हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा कन्फ्यूज़न है होली के मामले में लोगों को, भी 2 को होली है, 3 को है, 4 को है, 5 को है, क्योंकि बीच में ग्रहण भी आ गया। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, डेट्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं लोगों के। वो क्या होता है कि भाई तिथि जो होती है उसके अनुसार होता है। कभी कभार तिथि का जो समय है वो लेट होता है। इस कारण क्या है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अलग अलग जगह अलग अलग लोग मना रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने 2 तारीख को हमारी इधर होली थी, और 3 तारीख को जो धुलंडी होती है, जो मतलब जिसके अंदर होली खेलते हैं कलर वगैरह से, तो वो हमने 3 तारीख को मनाई थी। काफ़ी लोगों ने आज मनाई है और कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो भी मना रहे हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रही आपकी होली? मेरी तो अच्छी रही काफ़ी। और शादी के बाद पहली होली थी तो बहुत अच्छी रही। और आज दोस्तों, क्रिकेट के जो लवर हैं, तो आज पहला सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच में है। कल इंडिया इंग्लैंड के बीच में है। उम्मीद है कि इंडिया जीत जाएगी, काफ़ी अच्छा रहेगा और फाइनल में पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, आईपीओ की बात करें तो 2 आईपीओ अभी लाइव है, और जिनमें से एक आईपीओ का लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। 4 अपकमिंग आईपीओ है। अपकमिंग आईपीओ में से कौन सा ऐसा आईपीओ हो सकता है जो बम्पर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है, जानेंगे सारी डिटेल्स। उससे पहले मार्केट का अगर हाल जाने, तो मार्केट में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स में भयंकर गिरावट थी। सेंसेक्स 1.4% की गिरावट, और निफ्टी में 1.5% से ऊपर की गिरावट, और जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है उनमें से 2% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। मतलब ज़बरदस्त गिरावट हुई है। और गिरावट का कारण आपको पता ही है, इजराइल, ईरान, यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है, इसके कारण क्या है कि गिरावट है। और जहाँ यूएस के कई जगह बेस बनाए हुए हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह है, लेबनान मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर भी ईरान अटैक कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सब जगह ग्लोबली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जहाँ मतलब तेल के कुएं, जो क्रूड ऑयल है जिसके रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं, उन देशों में अभी टेंशन की स्थिति छाई हुई है, जिसके कारण क्या है कि क्रूड ऑयल के भाव भी बढ़ रहे हैं। जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे तो क्या है कि जो इकॉनमी है सब में हिलेगी, तो सब जगह के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट पर, और ये कुछ दिन रहेगा। अब ये तो ठीक है कि अभी की स्थिति ये है, और इसके कारण लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है। अब कल मार्केट कैसा रह सकता है? तो कल जो संकेत है वो मिले जुले आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा दे रहा है कि भाई रिकवरी के संकेत दे रहा है। बाकी जो ग्लोबल मार्केट है, कभी पॉजिटिव होते हैं तो कभी नेगेटिव हो रहे हैं। मतलब थोड़ी हल्की तेज़ी आती है, फिर वापस लाल निशान देखने को मिल रहा है। मतलब मिले जुले संकेत आ रहे हैं। और मुझे लगता है अब इस खबर को तो पचा लिया है, इसराइल और ईरान और यूएस का बीच में जो चल रहा है युद्ध को। अब कुछ ऐसा नया कुछ होता है, जैसे मान लो ईरान बहुत ज़बरदस्त कुछ हमला कर देता है, या कुछ न्यूक्लियर हमला, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो बड़ी गिरावट आ सकती है। बाकी अभी मार्केट मुझे लगता है वापस हल्की फुल्की रिकवरी दिखा सकता है, या न्यूट्रल रह सकता है। मतलब ज़्यादा अब गिरावट की संभावना तो नज़र नहीं आ रही है। बट देखते हैं कल क्या होता है, वो तो कल की तारीख में पता चल पाएगा। बाकी अभी की कंडीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा गिरावट कल की तारीख में नहीं आनी चाहिए। और आज एफ की तरफ से ह्यूज सेलिंग हुई है। 8700 करोड़ रुपए की सेलिंग एफ की तरफ से देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा सेलिंग है। और डी की तरफ से 12,068 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है। फिर दोस्तों, बात करें आज आईपीओ की। 4 अपकमिंग आईपीओ होने वाले हैं। 2 अभी लाइव चल रहे हैं, एक लिस्टेड हो गया। लिस्टेड में रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ 386 रुपये में, 386 रुपीज़ में मिला था। 375 में ओपन हुआ, मतलब डिस्काउंट के साथ ओपन हुआ। 2 से 3% का लॉस देखने को मिला। फिर 360 इसने लो बना दिया भाई, 360 तक लो जाके आया। उसके बाद 433 इसने हाई बनाया है, और अभी लॉ मतलब प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ है। 13% का प्रॉफिट लोगों को हाईएस्ट देखने को मिला, जिनको अलर्ट हुआ था। जिन लोगों ने मान लो 360 रुपए के अंदर एंट्री बनाई है और 433 रुपए में इसको सेल किया, उसको 20% का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बम्पर जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला ऐसी मंदी के अंदर, ऐसी गिरावट के अंदर। तो कितनी अच्छी बात रही। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि शुरुआत में नहीं, बट बाद में प्रॉफिट दे दिया। देखिए, हमने 3 आईपीओ जो देखे थे जो कम रिस्क वाले थे। पहला ओमनीटेक, वो थोड़ा सबसे कम रिस्क वाला। फिर रेवा डायमंड ज्वेलरी और गॉडियम आईपीओ, ये दोनों सिमिलर टाइप के नजर आ रहे थे। तो अच्छी बात रही कि भाई बाकी ओवरऑल डिमांड नहीं थी। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे रिस्की लग रहे थे, ठीक है। अभी मिल गया, पहले खुला तो नेगेटिव था, बट बाद में मिल गया, ये अच्छी बात रही, बुरी बात नहीं है। बट एक अच्छी बात ये भी रही कि जो हमने कम रिस्क वाले आईपीओ देखे थे उनमें से थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल गया, काफ़ी अच्छी बात रही। और गॉडियम आईपीओ में भी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। फिर बात करें ओमनीटेक आईपीओ, कल की तारीख में लिस्टिंग है। इसकी भी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। इसको भी हमने जो जितने भी आईपीओ थे उनमें से सबसे कम रिस्क वाला इसको देखा था। तो गॉडियम, एक तो ओमनीटेक और रेवा डायमंड। तो रेवा डायमंड और गॉडियम की तो ठीक ठीक लिस्टिंग हो ही गई है, मतलब इतना निराश नहीं किया। अब उम्मीद है कि ये भी निराश ना करे। तो देखिए, 227 रुपये में मिला है, बट जीएमपी अभी नेगेटिव बता रही है। उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है, बट क्या पता, जैसे
गॉडियम ने और रेवा डायमंड ने थोड़ा चौंकाया है सबको, ये भी चौंका दे, कुछ पहले थोड़ा नेगेटिव बाद में थोड़ा पॉजिटिव दे दे, पॉसिबल है। बाकी अभी की तारीख में उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोटिव सेक्टर के और ये मशीन सेक्टर के, तो ठीक है, डिमांड वगैरह अच्छी है और पकड़ अच्छी है इसकी, क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, वैल्यूएशंस भी ठीक है अपने पीयर्स के मुकाबले। नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव्स ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट बड़ा नेगेटिव डेट थोड़ा ज़्यादा है, आईपीओ के बाद भी ज़्यादा रहेगा और इसको फ्यूचर में पे करना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अपना डेट वगैरह फ्यूचर में पे करे तो ज़्यादा बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन्स इससे थोड़े बेहतर होंगे और डेट फ्री कंपनी होगी तो कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जितने भी अभी आईपीओ थे उनमें थोड़ा रिस्क इसके अंदर कम नज़र आ रहा था, बाकी थोड़ी बहुत रिस्क मैंने आपको डेट का बता दिया है, बट थोड़ा सा बेहतर है ये जितने आईपीओ थे उनमें से। मैं सब आईपीओ में से नहीं कह रहा हूँ, ये जितने आईपीओ थे अभी रिसेंटली उनमें से थोड़ा सा ये बेहतर नज़र आ रहा था। अब कल कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, पहले दिन ही अंडर सब्सक्राइब है, सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। सबसे ज्यादा तो सब्सक्रिप्शन मिला है क्यूआईबी पोर्शन और एम्प्लॉय पोर्शन से, क्यूआईबी पोर्शन 0.87 टाइम्स और एम्प्लॉय पोर्शन 0.59 टाइम्स। बाकी रिटेल पोर्शन एनआईआर पोर्शन बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। पीएमपी सिर्फ 2% के आसपास है, 30 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, मतलब डिमांड तो कम ही है। अब यूं मान के चलिए कि भाई ना के बराबर डिमांड है, इसके भरोसे नहीं रही। दोस्तों जो 4 अपकमिंग आईपीओज है उनकी डेट्स वगैरह आ गई है, टेंटेटिव एक अंदाजन डेट्स आ गई है, जिनमें से प्राइस बैंड जो आया है राजपुताना का और एक और आईपीओ का आया है। तो सबसे पहले राजपुताना स्टेनलेस आईपीओ जो कि 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। 11 फेस वैल्यू 10 रुपए पर, 116 रुपए से लेकर 122 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज है 110 शेयर्स का, इश्यू साइज है टोटल 255 करोड़ रुपए का, मतलब बहुत छोटा इश्यू साइज है। फ्रेश इश्यू 179 करोड़ रुपए के हैं, ओएफएस होगा 76 करोड़ रुपीज का, रिटेल पोर्शन 35% का। बाकी रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड अभी बता नहीं रही है। स्टील सेक्टर से है ये कंपनी और देखते हैं मेटल सेक्टर कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। और अभी मार्केट पर दबाव तो बना हुआ है तो आईपीओस पर भी थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। बाकी अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। फिर दोस्तों इनोविजन लिमिटेड आईपीओ 10 से लेकर 12 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड मार्केट लॉट आना बाकी है, जल्दी आ जाएंगे और ये भी इसकी टेंटेटिव डेट्स आई है, फिक्स हो जाएगी जल्दी ही। अभी इशू साइज 255 करोड़ रुपए के आसपास का है, छोटा इशू साइज है। आजकल अभी देख रहा हूँ मैं रिसेंटली बहुत छोटे छोटे साइज के आईपीओ आ रहे हैं। छोटी साइज में रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि छोटा मार्केट कैप होगा, छोटा इशू साइज है। इस कारण क्या है कि देखिए रिस्क की कंपनियाँ होती है, स्मॉल कैप के अंदर भी बहुत छोटी कंपनियाँ होती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए छोटी चीज़ को कोई भी ऑपरेटर हिला सकता है। फिर दोस्तों राजमार्ग इंफ्रा इनविट आईपीओ, एक इनविट आईपीओ आ रहा है और इनविट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर लिस्टिंग कम ही देखने को मिलता है, बट जो डिविडेंड वगैरह है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में भी एक होते हैं कि पर्टिकुलर कम जो कम रिटर्न चाहते हैं, मतलब इसके अंदर क्या कि डिविडेंड के रूप में रिटर्न भी कम ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो ये 11 से लेकर 13 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जनरली इनका 99 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में होता है, 150 शेयर्स का लॉट होता है। जनरली जितने भी इन्वेट आईपीओज हैं वो उनका यही देखने को मिलता है। बाकी रिव्यू वगैरह का वीडियो जल्दी मिल जाएगा। फिर दोस्तों स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फ्रेट एंड लॉजिस्टिक कंपनी, मतलब जो हवाई जहाज से कुरियर वगैरह इधर से उधर करती है, तो ये कंपनी काम करती है। नाम भी स्काईवेज है। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आना बाकी है, टेंटेटिव डेट्स आई है, जल्दी ही प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ जाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये थे दोस्तों अभी के सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।